हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण एक समान माध्यम में सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब वह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखो बेटा, ये कांच नीचे है और ऊपर वायु है। तो आपतित किरण मतलब आने वाली किरण जब कांच से टकराती है तो अपवर्तन के कारण वो पता है क्या है, अपने मार्ग से सीधी नहीं निकल के थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जो अपवर्तित हो जाती है किरण उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और आपतन कोण और अभिलंब के बीच बने हुए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और ऐसे उल्टा होता है, जब वायु से कांच में आती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जबकि कांच से वायु में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण मैंने बता दिया, वह विरल माध्यम तथा सघन माध्यम। प्रकाश के अपवर्तन के दौरान यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा प्रकाश से सघन माध्यम कहलाता है। अगर झुक रही है तो दूसरा माध्यम क्या है, सघन माध्यम है, और पहला माध्यम क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, और अगर दूसरी बात क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, परंतु यदि आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष प्रकाश या विरल माध्यम है। अगर दूर हट रहा है तो विरल माध्यम है दूसरा माध्यम, और अगर पास आ रहा है तो सघन माध्यम है। ये चीज़ को ध्यान रखना। अपवर्तन के नियम स्नेल का नियम कहते हैं जिसको। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किसी दो माध्यम के लिए एक ही रंग के लिए प्रकाश के आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसका आप अच्छे से याद कर लेना। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्नेल का नियम। अब है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। वायु में का आपतन कोण आई तथा किसी अन्य माध्यम से गुजरने वाले अपवर्तन कोण आर है तो नियतांक क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर का मान माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। ऐसी सापेक्ष अपवर्तनांक आप पढ़ लेना, और ये आप बहुत अच्छे से ज़रूर याद करें ये सारी चीज़ें, इससे आपका अति लघु या बहुविकल्प प्रश्न बनता है। और ये अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा है उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें कम है उसे नीचे रखेंगे। तो बेटा इसी उदाहरण मतलब इसके आंकिक उदाहरण जो इन सूत्रों पर आधारित है उसको आपको प्रैक्टिस करना है ज़रूर हर हाल में। और आपको अपवर्तन के कुछ उदाहरण जो है ये खुद से पढ़ के कोशिश करनी है। खुद से आप इसकी पूरी की पूरी रीडिंग करें, कॉपी में भी उतारें और याद भी करें। बस ये पेज नंबर आपको 249 तक अच्छे से कंप्लीट करना है। 248 तक तो कर ही लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे एक्स्ट्रा जो चैप्टर आगे जो पार्ट है उसे कंप्लीट करा दूँगा। थैंक यू।